व्हाट इज़ आईपीओ। मैं आज आपको आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि आईपीओ आखिर होता क्या है, यह कैसे वर्क करता है और हम इससे कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने शेयर फर्स्ट टाइम लोगों को सेल करती है, उसको आईपीओ कहा जाता है। कोई भी कंपनी आईपीओ लाने हेतु लोगों से पैसा लेना होता है, उससे वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, कर्जा चुका सके या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सके। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद लोग उसके शेयर बाय सेल कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? कंपनी आईपीओ इसलिए लाती है ताकि पैसा जुटाने के लिए, कंपनी बिजनेस बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करना या कर्जा चुकाने के लिए, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने से लोगों का भरोसा बढ़ता है। पुराने इन्वेस्टर को बाहर निकालने का मौका भी इसमें मिलता है। शुरुआती इन्वेस्टर या प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर सकते हैं। मार्केट में पारदर्शिता लाने के लिए लिस्टिंग के बाद कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिक को दिखाने पड़ते हैं, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ सके। आईपीओ कैसे काम करता है? कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसको सेबी को एक डीआरएचपी फाइल सबमिट करना होता है। कंपनी सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल सबमिट करती है, जिसमें बिजनेस, फाइनेंशियल डाटा और आईपीओ प्लानिंग की डिटेल्स होती है। सेबी की मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। सेबी डॉक्यूमेंट चेक करती है और सब कुछ ठीक हो तो कंपनी को आईपीओ मंजूरी कर देती है। प्राइस बैंड डिसाइड करना, कंपनी और उसके मैनेजर शेयर की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करते हैं। आईपीओ ओपन होना 3 से 5 दिन के लिए इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन होता है और हमें डीमैट अकाउंट के जरिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है। शेयर अलॉटमेंट डिमांड और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के हिसाब से लॉटरी बेस पर अलॉटमेंट होता है। स्टॉक लिस्टिंग, शेयर अलॉटमेंट के बाद कंपनी के शेयर एनएसई बीएसई एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। उसके बाद लोग स्टॉक को बाय और सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आईपीओ कितने टाइप के होते हैं? आईपीओ 2 तरीक़ा के होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। मैं इसमें आपको पहले बता देता हूँ। मेन बोर्ड आईपीओ, कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए मेन बोर्ड आईपीओ में। इसमें कम से कम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा इशू साइज़ होना चाहिए। कंपनी के पास मिनिमम 3 साल का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और नेटवर्क की सर्टेन होनी चाहिए। ये आईपीओ एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होना चाहिए। इसमें स्मॉल और बिग दोनों इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट से 14,000 से 15,000 के बीच में रहता है। इसमें एक लॉट में 10 से 200 शेयर होते हैं। आईपीओ लिस्ट होने के बाद हम जितना चाहे उतना शेयर सेल कर सकते हैं। कि मेन बोर्ड के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये स्टॉक मेन बोर्ड में आते हैं: रिलायंस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, ये सब मेन बोर्ड आईपीओ में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एसएमई आईपीओ क्या होते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें स्मॉल मार्केट कैप की कंपनियाँ होती हैं। इसमें मिनिमम 25 लाख से इशू साइज शुरू होता है। एक आईपीओ एनएसई, इमर्ज या बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के बीच में रहता है। ये कंपनी ग्रोथ के स्टेज पर होती है। इसमें एक लॉट में 300 से 2,000 शेयर होते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट होने के बाद हमें शेयर को सेल करने के लिए पूरा लॉट सेल करना पड़ेगा और सामने वायर भी पूरा एक लॉट खरीदने वाला चाहिए। इसमें बहुत लो वॉल्यूम देखने को मिलेगा। आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एंजल वन का, जो कि इंडिया का नंबर 1 डीमैट अकाउंट है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए? कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना, कंपनी किस इंडस्ट्री में वर्क करती है और ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कैसा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना,
पिछले ईयर का रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, नेटवर्थ, टोटल बोरोइंग जैसे फैक्टर देखना है। प्राइस बैंड और वैल्यूएशन देखना, अगर सेम इंडस्ट्री की कंपनी के कंपेयर में शेयर की वैल्यू महंगी है या सस्ती, उनको देखना। जीएमपी ग्रे मार्केट देखना, मार्केट में शेयर की आईपीओ से पहले डिमांड कैसी चल रही है वो देखना। मैनेजमेंट टीम, कंपनी का कौन सीईओ है, उसमें कितने लोग वर्क करते हैं, कंपनी की टीम कैसी चल रही है वो देखना। तो सब्सक्रिप्शन देखना, कंपनी का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन उसके इशू साइज के हिसाब से कैसा हुआ, लास्ट दिन पे वो कितना है, उसके बाद हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो उसमें कितना ऑफर फॉर सेल है और कितना फ्रेश इशू है वो देखना है। कंपनी अपने पैसे का उपयोग कहाँ यूज़ करेगी, कोई भी कंपनी आईपीओ से लिए पैसे का यूज़ करेगी वो देखना ज़रूरी है। जैसे उसके ऊपर कोई बोरिंग बोले तो कर्जा है, उसको पे करेगी या नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगी या अपने प्रमोटर्स को पैसे देकर प्रमोटर एग्जिट करेंगे। आईपीओ में कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट अपने होते हैं रिटेलर इन्वेस्टर, इसको हम इंडिविजुअल भी बोलते हैं। 14,000 से लेकर 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेबी के रूल्स के अनुसार आईपीओ के 35% शेयर रिटेलर के लिए होते हैं। अलॉटमेंट प्रोसेस लॉटरी बेस एंड प्रोपोर्शनल बेसिक पे मिलेगा। एंड एचएनआई के बारे में आपको बता देता हूँ। एचएनआई अपना होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसमें 2 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स एचएनआई में आते हैं। आईपीओ का टोटल 15% शेयर एचएनआई के लिए रहता है। थर्ड अपना होता है क्यूआईवी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर। बिग इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एफआईआई, डीआईआई वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आईपीओ का टोटल 50% हिस्सा क्यूआईवी के लिए रिजर्व होता है। क्यूआईवी जिसमें इन्वेस्टमेंट करती है उसमें बहुत लो चांस होते हैं कि उसमें लॉस हो, बल्क में अलॉटमेंट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। एम्प्लॉय कैटेगरी, फोर्थ अपना रहता है एम्प्लॉय कैटेगरी। आईपीओ लाने वाली कंपनी के वर्कर्स एम्प्लॉय के लिए होता है। आईपीओ का मैक्सिमम 5% हिस्सा एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व करती है। डिस्काउंट प्राइस पर अलॉटमेंट मिलेगा। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता तो गारंटीड अलॉटमेंट मिलेगा। शेयर होल्डर कैटेगरी 5 नंबर पर आता है शेयर होल्डर्स कैटेगरी। आईपीओ लाने वाली कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी होती है, उसके लिए शेयर होल्डर कैटेगरी बाहर पड़ती है। आईपीओ आने से पहले आपके पास पेरेंट कंपनी का एक शेयर भी होता है तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट प्रोसेस शेयर होल्डर कैटेगरी में होता है। आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट डिमांड ज़्यादा और सप्लाई लो होने के कारण लोग शेयर बराबर नहीं मिलते हैं। मिलने के लिए प्रॉपर अलॉटमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आईपीओ क्लोज होने के बाद टोटल एप्लीकेशन का डाटा रजिस्ट्रार कैफिन टेक लिंक इन टाइम कलेक्ट करता है। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता तो डिमांड ज़्यादा नहीं होने के कारण सबको जितना लॉट अप्लाई किया उतना शेयर मिल जाता है। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो सेबी के रूल्स के हिसाब से लॉटरी बेस अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, इसमें लॉटरी के हिसाब से अलॉटमेंट मिलती है। सबसे पहले हर एलिजिबल एप्लीकेशन को मिनिमम 1 लॉट अलॉटमेंट करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा लॉट अप्लाई किया हुआ और शेयर बहुत कम है तो कंप्यूटराइज्ड लॉटरी होता है, ये प्रोसेस रैंडम होती है। अलॉटमेंट प्रोसेस कैटेगरी वाइज होती है। क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेलर सबकी अलॉटमेंट प्रोसेस अलग होती है। अलॉटमेंट रिजल्ट आईपीओ के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर डिक्लेयर होता है आईपीओ क्लोज होने के 2 से 4 दिन के बाद। एक अच्छे से डीमैट अकाउंट का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं।